आज मैं आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। हम सब अपना अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और हमारे इसी लाइफ स्टाइल में हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना या ना होना बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा पावरफुल हथियार है जिसके बिना आप जिंदगी की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। और जंग तो दूर की बात है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो एक कदम भी आप चल नहीं सकते, कुछ देर बाद गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम देने जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेज पर स्पीच देते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, लोगों के साथ बोलने में, कम्युनिकेशन करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि जहाँ पर 5 लोगों के सामने बोलने में आपको डर लगता है, वहीं पर कुछ लोग हजारों लोगों के सामने फुल एनर्जी से स्पीच देते हैं। जहाँ पर 50 लोगों के सामने खेलने में आपको डर लगता है, वहीं पर कुछ लोग लाखों लोगों के सामने इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। ऐसा क्या है इन लोगों में जो आप में नहीं है? वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? तो इसके लिए दोस्त मैं जो बातें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और ना होने की वजह से हमारे क्या क्या लॉसेस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये है, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करते हैं, इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो आपके अंदर भी अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस कोई मेडिसिन नहीं है कि डॉक्टर के पास से जाकर लाया, खाया और कॉन्फिडेंस बाहर। नहीं, कॉन्फिडेंस माने क्या है? जिसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा होना, खुद पर कॉन्फिडेंस होना। अब इसे ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्फिडेंस में भी 2 प्रकार आते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम वो सब कुछ गवाते हैं जो हमारे पास है। मतलब मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और दूसरा कोई और नहीं कर सकता, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये डिफरेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। हम बाहर जाते हैं, अलग लोगों के साथ हमारी पहचान होती है, तो कुछ बातें हम उनको बताते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। तो उनसे बातचीत करते समय जिसे हम कम्युनिकेशन करना बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन में हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। Self confidence is a superpower when you start to believe in yourself. This happening. This is the positive thought of self confidence. Self confidence भगवान ने दिया हुआ सबसे अनमोल प्राइसलेस गिफ्ट है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना हमेशा गारंटीड सक्सेस की ओर ले जाता है। अब ये तो होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पॉजिटिव साइड। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम हर रोज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे माँ बाबू ने कुछ कह दिया हो, बॉस ने कुछ कह दिया हो, दोस्तों ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, किसी को कुछ बताना हो, किसी को अपनी बात मनवानी हो, किसी को कन्विंस करना हो, या कई सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी जड़ ही हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना होता है। तो इन दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें। मैं आपको सो कॉल्ड टेक्निक्स नहीं बताने वाली कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अच्छी ड्रेस पहननी पड़ेगी, आपको सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ेगी, आई कांटेक्ट करना होगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने का पता ना चले। ये सब बकवास है, सब महाबकवास है जो मैं इनमें बिलीव नहीं रखती। मैं जो आपको 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बताने वाली हूँ वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और जो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उसको बिल्ड करने के लिए, इंप्रूव करने की 110% गारंटी है। यही 2 स्टेप काम आएगी। तो सबसे पहला, प्रैक्टिस प्लस नॉलेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपके पास प्रैक्टिस प्लस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है पर नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस नहीं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद ही आपके अंदर होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्समैन हो और आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, और किसी ने आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया जो आपको नहीं आता, तो वहीं पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है, लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, उनको कन्विंस कैसे किया जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, अपना प्रोडक्ट उनको कैसे सेल किया जाता है, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, तो वहीं पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की लेवल हो जाती है पूरा 0।
इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस प्लस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बहुत हेल्प हो जाती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, इम्प्रूव होने में। तो नंबर सेकंड एंड लास्ट, आपको पता है जब आपको गुस्सा आता है तो आपको बुरा क्यों फील होता है? जब आपको कोई मजाक उड़ाता है तो आपको खराब क्यों फील होता है? क्योंकि तब आपके माइंड में उस प्रकार के केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, इसलिए आपको बुरा फील होता है, इसलिए आपको खराब फील होता है। और इसकी वजह से हमारा माइंड का पूरा सेटअप, पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। आपको शायद पता होगा कि हमारे एक्शन की वजह से हमारा माइंड 1 घंटे में, 1 दिन में कई प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। और इन्हीं केमिकल में से एक केमिकल ऐसा है जो पूरी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इन्हीं केमिकल में से एक केमिकल पर आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड रहता है। अगर ये केमिकल को आपने ध्यान से समझ लिया तो ये पूरी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसी इंपॉर्टेंट केमिकल का नाम है डोपामिन। जी हाँ, याद कर लीजिए इसे, डोपामिन, जो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा रहता है। और इसी का एक पार्ट है कॉन्फिडेंस। जब आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है तब आपको छोटे छोटे काम में खुशी मिलती है, और उसी खुशी को बैलेंस करने का काम भी एक डोपामिन केमिकल ही करता है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमारे माइंड में डोपामिन केमिकल कैसे रिलीज होता है? तो इसका आंसर है जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो, मतलब लंबी सांस अंदर ले रहे हो और कुछ देर बाद लंबी सांस बाहर छोड़ रहे हो, जिसे हम डीप ब्रीथिंग बोलते हैं। वही डीप ब्रीथिंग करने से आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक जरूर आया होगा कि डीप ब्रीथिंग कब और कैसे करनी है? तो जब आप चल रहे होते हो, जब आप चलते हो तो क्या करते हो? कुछ सोचे जा रहे हो, और सोचते समय ऐसा नहीं कि आप सांस नहीं ले रहे हो, पर इतनी एक्टिवली तरीके से नहीं। सांस कब आ रही, कब जा रही है, कब आ रही, कब जा रही है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको कुछ ना सोचते हुए अपनी सांस एक्टिवली तरीके से लेनी है, और सिर्फ सांसें लेनी नहीं बल्कि डीप ब्रीथिंग करनी है। यही डीप ब्रीथिंग करने से आप फील करोगे कि आपको ताज़ा फील होगा, और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो कॉन्फिडेंटली खुद को लोगों के सामने रख पाओगे। जब भी आप चलते समय ऐसा करते हो तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है, और इससे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, बिल्ड होता है। और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपको नर्वसनेस कभी नहीं होगी, और इससे ही आप खुद को कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने रख पाओगे, खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये थी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप रेगुलर करते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने, इम्प्रूव होने किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और यही 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप जब आप अपने रेगुलर वर्क में लाते हो तो आप अपने कुछ ही हफ्तों में सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भगवान ने दिया हुआ सबसे अनमोल प्राइसलेस गिफ्ट है। बस कमी है तो उसे पहचानने की, बस कमी है तो उसे अपने अंदर लाने की। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो मेरे कुछ तो भी काम आई है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंस्पिरेशन से एक और वीडियो के साथ। कोई है या नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।